Good morning, student. Today we will study chapter number 8, devotional part to the divine. Means ईश्वर से अनुराग. बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा लेसन है जिसमें हम अलग अलग रिलीजियस के बारे में हम इसमें स्टडी करने वाले हैं. अगर हम बात करें लेसन की तो अभी अगर हम बात करें तो आपने बहुत सारे लोगों को पूजा पाठ करते, भजन कीर्तन करते, कव्वाली गाते या फिर कुछ लोग एकदम से चुपचाप से ईश्वर का नाम लेते हुए दिखते हैं, है ना. और कई बार तो हमने देखा है कि कुछ लोग इतने भाव विभोर हो जाते हैं, उस ईश्वर के प्रति डिवोटेड हो जाते हैं कि उनकी आंखों में से आंसू तक आ जाते हैं, है ना. तो ये सारी जो चीज़ें हैं ईश्वर के प्रति बहुत डीप उनकी भक्ति को बताती है, रिप्रेजेंट करती है. और ये सारी चीज़ें कहाँ से स्टार्ट हुई, तो अगर हम बात करें स्टार्टिंग की तो 8th सेंचुरी से ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई है. तो इसी को हम आगे स्टडी करते हैं. हमारा फर्स्ट टॉपिक लेते हैं, द आइडिया ऑफ अ सुप्रीम गॉड. मीन्स परमेश्वर का विचार. देखिए, जितने भी बिग बिग स्टेट्स इमर्ज हो रहे थे, है ना, उसके पहले अलग अलग समूह के लोग क्या करते थे, अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे. जितने भी बिग किंगडम है ना, लार्ज किंगडम के इमर्ज होने के पहले उनके खुद के देवी देवताओं की वो पूजा किया करते थे. जब लोग अब क्या हुआ कि जब लोग जितना जितना विकास हुआ, मतलब किसका, टाउन्स, ट्रेड, एम्पायर, ये सब आपस में डेवलप होने लगे, तो एक न्यू आइडिया डेवलप होने लगा. न्यू आइडिया किस तरह से डेवलप होने लगा, क्योंकि जितना ये डेवलपमेंट हो रहा था सिटीज़ का, टाउन्स का, लोग एक दूसरे से मिल रहे थे, एक दूसरे के कांटेक्ट में ज़्यादा आ रहे थे, तो एक दूसरे की फीलिंग्स शेयर कर पा रहे थे, एक दूसरे के धर्म को समझ पा रहे थे, तो नए नए आइडियाज़ भी आने लगे थे. अब ये बात एक लार्ज रूप में एक्सेप्ट कर ली गई कि सभी जितने भी लोग हैं, है ना, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, उसमें क्या होता है, वो जन्म लेते हैं और मतलब अच्छे और बुरे कर्म करते हुए वो क्या करते हैं, कोई कुछ अच्छे लोग अच्छे को काम करते हैं और कुछ बुरे काम करते हैं और जन्म मरण लेते हैं, और दोबारा से फिर से जन्म मरण के चक्कर के बाद फिर दोबारा जन्म होगा, फिर मरेंगे. इस तरह से चक्र से वो गुजरते रहते हैं. इसी प्रकार अगर हम देखें तो दूसरा और भी आइडिया था जो कि एक मतलब काफ़ी गहरा हो गया था, कि सभी व्यक्ति जो होते हैं जन्म से एक बराबर नहीं होते हैं, बर्थ से बराबर नहीं होते हैं. यह मान्यता थी कि कुछ सोशल प्रिविलेज मिलता है कि वो अगर वो उन्हें कि अगर वो बर्थ ले ले किसी नोबल फैमिली में या हाई कास्ट फैमिली में, मतलब अच्छी फैमिली में पैदा होंगे, तो उन्हें एक सोशल प्रिविलेज मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा. और ये सारी चीज़ें कई पंडितों ने ग्रंथों मतलब उनके ग्रंथों का विषय भी बन गई थी कि इस तरह से वो एक्सप्लेन करते थे. तो इस तरह से सब लोगों की थिंकिंग डे बाय डे चेंज हो रही थी. ऐसे मतलब जितने भी ऐसे लोग थे वो ऐसे विचारों के कारण थोड़े से एक अनईजी सा फील करते थे, बेचैन से होते थे. इसलिए उनमें से कुछ तो बुद्ध और जैनों ने जो उपदेश दिए थे उनके अकॉर्डिंग फॉलो करने लगे. क्योंकि उन्होंने बताया था कि हम पर्सनली अगर हम बात करें, पर्सनली अगर हम किसी भी चीज़ पे वर्क करें तो सोशल डिफरेंसेस को ब्रेक कर सकते हैं, और हम जो ये रीबर्थ होता है, मतलब पुनर्जन्म जो होता है, इस चक्र से भी छुटकारा पाया जा सकता है अगर हम पर्सनली वर्क करें. खुद के ऊपर व्यक्तिगत प्रयासों से इन सब चीज़ों को दूर किया जा सकता है. कुछ लोग फेल कर रहे थे कि भक्ति का आइडिया आया था उन्हें कि जो सुप्रीम गॉड है, अगर उससे सच्ची भक्ति की जाए, मतलब कि मनुष्य एकदम भक्ति भाव से इस परमेश्वर की शरण में आ जाए, तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त करवा सकता था. बंधन क्या था, जन्म और मरण का, मतलब हमारा दोबारा जन्म नहीं हो, इस तरह से मोक्ष प्राप्त कर लेने का इस तरह का बंधन था. अब श्रीमद् भगवत जो गीता है उसमें भी यह विचार था कि ये था हमारा इनिशियल अर्ली सेंचुरी के बारे में मतलब ये डेवलप होने लगा था कि मतलब उनके रूप में जो देवी देवता थे उनमें मेनली शिव, विष्णु और दुर्गा को प्रायोरिटी के रूप में देवी देवताओं के साथ पूजा जाने लगा था.
कि हाँ ये हमारे देवी देवता हैं और उन्हीं रिचुअल के साथ पूजा जाने लगा था। उसके साथ साथ एट द सेम टाइम और जितने भी गॉड और गॉडेस थे वो इन्हीं के रूप उन्हें माना जाने लगा था। जो जितने भी इसके अलावा जो देवी देवता है वो इन्हीं के रूप में से आए हैं। अब ये जितनी भी प्रक्रियाएं थी, जितनी भी प्रोसेस थी, वो लोकल मिथ लग रही थी कि किस्से कहानी या पुराणों का एक पार्ट बन गया था, जितने भी ये सारी स्टोरियां थी। ठीक है, पुराणों में अब जितने भी पुराणों में पूजा की जो उन्होंने फॉलो करने का बोला था कि जिन रिचुअल्स को फॉलो करके पूजा की गई है, तो उन्हें आजकल अब लोकल लोग भी अपनाने लगे थे कि हाँ पुराणों में ये बताया गया है तो इसी तरह से अब पूजा करेंगे। आगे चलकर पुराणों में इस बात का उल्लेख किया गया कि भक्त भले ही किसी भी वो जाति पाति का हो, मतलब किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, लेकिन अगर वो ईश्वर की सच्ची भक्ति करता है तो ईश्वर की कृपा को वो प्राप्त कर सकता है। इस तरह की वो विचार करने लगे थे। भक्ति की विचारधारा ये सारी जो थी वो इतनी पॉपुलर हो गई थी कि बुद्धिस्ट और जैनिस्ट जो थे उन्होंने तो इसे एक अच्छे से स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ एडॉप्ट भी कर लिया था। तो ये हमारी स्टार्टिंग थी कि भक्ति किस तरह से स्टार्ट हुई। नाउ वी विल टेक आवर नेक्स्ट टॉपिक। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया। नैनार्स एंड अलवार्स मीन्स दक्षिण भारत में जो भक्ति की जा रही थी वो नई प्रकार का एक भक्ति का रूप देखने को मिला था, जो कि जिसके थ्रू था, नैनार्स एंड अलवार्स के थ्रू था। तो अगर हम बात करें तो 7 to 9 सेंचुरी के बीच में एक कुछ नए रिलीजियस मूवमेंट का इमर्ज हुआ था और वो थे नैनार्स एंड अलवार्स। जो नैनार्स थे वो डेवोटेड थे शिवास के प्रति और जो अलवार्स थे वो विष्णु को मानने वाले थे। मीन्स नैनार्स शिव को मान रहे थे और अलवार्स जो थे वो विष्णु को मानने वाले थे। इनके अलावा एक मेन बात थी कि इनमें सभी कास्ट के लोग इंक्लूडिंग ऑल कास्ट, सभी कास्ट के लोग इंक्लूड थे इनको मानने इनमें, जिसमें अनटचेबल कास्ट के पुलियार्स एंड पनार्स जो अनटचेबल कास्ट के लोग थे वो भी इनमें इंक्लूड थे। मतलब सभी धर्म को मानने वाले इसमें शामिल थे। अब जो ये लोग थे वो बहुत बड़े क्रिटिसाइजर थे बुद्धिज्म और जैनिज्म के। ये इस धर्म को नहीं मानते थे और विष्णु और शिव के प्रति ही ये डेवोटेड थे और उसी को अपने मुक्ति का मार्ग मानते थे। इनके अकॉर्डिंग ये विष्णु का मार्ग मानते थे। अगर हम बात करें अगर मैं इनमें से मेन टॉपिक मैं आपको वो डिस्क्राइब कर रही हूँ। जो नैनार्स और अलवार्स थे ये एक जगह नहीं रहते थे, ये अलग अलग जगह घूमते रहते थे, अलग अलग गाँव में घूमते रहते थे और नए रूप बताते थे। मतलब ये जिस भी जगह पर जा रहे थे, जिस भी विलेज में जा रहे थे, वहाँ की डाइटीज़ मतलब वहाँ के देवी देवताओं के सुंदर प्रतिमाओं की प्रशंसा करते थे और उसमें म्यूज़िक कंपोज करते थे, पोइम लिखते थे उसके अकॉर्डिंग, मतलब उनके भजन बना दिया करते थे। तो हर गांव और हर जगह ये धीरे धीरे क्या होते जा रहे थे, फेमस होते जा रहे थे। तो बिटवीन 10 एंड 12 सेंचुरी मीन्स 10 से 12 सेंचुरीज के बीच में जो चोलास और पांड्यास किंगडम थे, उन्होंने इनके जहाँ पर भी इन्होंने विजिट किया था, नैनार्स और अलवार्स ने मेन जगह पर इनके टेम्पल बनवाए थे, मतलब विशाल, और वो भी बहुत अच्छे टेम्पल बनवा दिए थे जहाँ पर भी इनने विजिट किए थे। इस प्रकार से अगर हम देखें तो भक्ति ट्रेडिशनल और टेम्पल वर्शिप, मतलब एक भक्ति की जा रही थी और उसकी जगह टेम्पल बन रहे थे, दोनों के बीच एक गहरे रिलेशन बन गए थे। अब यही वो टाइम था जब इनकी कविताओं का क्या किया जा रहा था, एक कंपाइल किया जा रहा था, मीन्स संकलन तैयार किया जा रहा था, और जहाँ इनकी हेरोग्राफिक्स और रिलीजियस बायोग्राफी लिखी जा रही थी। किसकी? नैनार्स और अलवार्स की। उस टाइम पर जितने भी इन्होंने पोइम जो ये गाते थे उन सबको इकट्ठा करके इनकी हेरोग्राफिस मीन्स धार्मिक जीवनियाँ रची जा रही थी। तो इस तरह से इन लेसन में देखा कि हमने किस तरह से एक भक्ति का नया रूप डिस्क्राइब हो रहा था। नाउ वी टेक आवर नेक्स्ट टॉपिक, फिलोसॉफी एंड भक्ति। अगर हम इंडिया की बात करें
तो इंडिया के जो फिलोसोफर थे उस टाइम पर, उसमें से मेन एक फिलोसोफर का यहाँ पर नाम आता है शंकरा का। शंकरा ये केरल में 8th सेंचुरी में बॉर्न हुए थे। इन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था, मतलब इनके अनुसार इंडिविजुअल सोल एंड सुप्रीम गॉड एक ही है, मतलब कोई भी जीव और परमात्मा एक ही है। इन्होंने जो शिक्षा दी वो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ब्रह्मा की शिक्षा दी, जो कि एकमात्र और परम सत्य है। इनके वो निर्गुण और निराकार है। ठीक है, मतलब इन्होंने ये माना कि जो हमारे चारों ओर संसार है वो मिथ्या और माया है, और संसार को हमें त्याग कर देना चाहिए और संन्यास ले लेना चाहिए। ब्रह्मा की प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को इन्होंने अपनाने का उपदेश दिया था। तो ये था शंकरा के बारे में। अब हम बात करते हैं रामानुज के बारे में, जो कि तमिलनाडु में पैदा हुए थे 11th सेंचुरी के अंदर। और ये बहुत ज़्यादा समर्थक थे अलवार्स के और विष्णु को मानने वाले थे। लेकिन इनका जो सिद्धांत था वो विशिष्टद्वैत का सिद्धांत था। मीन्स विशिष्टद्वैत का सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या था कि आत्मा और परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है, मतलब आत्मा और परमात्मा एक होने के बाद भी आत्मा की एक अलग सत्ता होती है। तो इस तरह से रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत ज़्यादा प्रेरित किया था, जो कि धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया में डेवलप होती जा रही थी। तो इस तरह से हमने भक्ति की 2 नई धाराओं के बारे में इसमें बात की है। देन हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बसवन्ना एंड वीर शिविज्म। मीन्स हमने अभी पढ़ा था कि तमिलनाडु में भक्ति मूवमेंट और टेम्पल वर्शिप के बीच में एक रिलेशन मेंटेन हो गया था। इसकी जो रिएक्शन आए वो उसने इसको जन्म दिया है। क्या रिएक्शन इसका, क्या जो जन्म मतलब जो इसके रिएक्शन थे उसके विरुद्ध आया वीर शिवास मूवमेंट। इसका जो दिया है वो था बसवन्ना और उनके सहयोगी थे अल्लमा प्रभु एंड अक्मा महादेवी, जो ये इनके समर्थक थे। इन्होंने ये आर्ग्यू किया था कि स्ट्रॉन्गली इनका ये आर्ग्यू था, ये कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था, पहले तो कर्नाटक से स्टार्ट हुआ था। और ये मतलब जो वीर शैववाद जो सिद्धांत था, मूवमेंट था, वो सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में था। सभी लोग इक्वल थे, वो किसी भी जाति से हो, इवन वो मतलब उनके लिए वुमेन तक के लिए, किसी भी जाति और वुमेन नारी के प्रति भी व्यवहार में वो जो ब्राह्मणवादी जो पहले वाला जो चल रहा था ना मूवमेंट, ब्राह्मण के लिए मूवमेंट जो चल रहा था उसके विरुद्ध थे ये, उसके अगेंस्ट थे। इनके लिए सभी एक थे, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, स्त्री हो या पुरुष हो। और ये इसके अलावा अगर हम देखें तो ये सभी प्रकार के रिचुअल्स और जो कर्मकांड या फिर मूर्ति पूजा जो होती थी उन सब की विरोधी थे। ये सब उनके फेवर में नहीं थे। मतलब जो पहले हमारा जो चल रहा था मूवमेंट भक्ति का और टेम्पल बनाने का, ये उनके अगेंस्ट आए थे। और ये आए थे हमारे, इसको कहते हैं वीरशैविज्म, मतलब वीरशैव मूवमेंट कहलाता है ये। क्लियर स्टूडेंट? तो अभी आज हम इस लेसन में अभी इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तब तक के लिए गुड बाय।